श्वेता, मैं आपको बताऊं, जिस 34 सीटों की बात कर रहे हैं संभाग की, 2018 की याद दिलाऊं आपको, तो 27 सीटें इस संभाग से कांग्रेस को गई थी और पूरा दारोमदार ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर था। लेकिन इस बार तस्वीरें बदल गई हैं। कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया मुक्त हो गई है और पहली बार कांग्रेस में कोई भी दखल सिंधिया परिवार का नहीं है। बीजेपी में शामिल हो गए ज्योतिरादित्य सिंधिया। 2018 के बाद 2020 में भी तस्वीरें बदली थी, लेकिन एक बार फिर कहा जा रहा है कि इस बार हो सकता है कोई निर्णायक मौका होगा, क्योंकि 6 सीटें हैं ग्वालियर की, 6 में से 3 ग्रामीण है और 3 शहरी सीटें हैं। 4 ऐसी सीटें हैं जिनमें से ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को टिकट मिला है। जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे उनको टिकट मिला। 2 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी के परंपरागत जो पुराने संगठन के लोग, उनको टिकट मिली है। तो जरा यहां समझिए, क्या कहा यह जा रहा है कि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच नहीं है, मुकाबला सिंधिया और कांग्रेस के बीच में। दूसरी तरफ यह भी समझा जाए कि जो पुराने लोग उम्मीदवार जो थे या पुराने जो लोग तैयारी कर रहे थे उनको लेकर के अगर नए जो कैंडिडेट आ गए हैं सिंधिया समर्थक, तो पुराने लोग नाराज है। इसीलिए कहा जा रहा है कि यहां थोड़ी सियासत हो सकता है, थोड़ी बदल जाए। थोड़ी देर पहले आपने सतीश सिकरवार को भी सुना, उन्होंने साफ कह दिया कि सिंधिया का अब कोई रुतबा यहां नहीं है, वो पुरानी बात हो गई है, वो जीत कर आएंगे, कांग्रेस को पूरा वोट मिलेगा। लेकिन ये मतदान के बाद पता चलेगा, जब वोटिंग होगी तब तय होगा कि आखिर जीत किसके खाते में जाती है। लेकिन ग्वालियर की फिजा थोड़ी बदली नजर आ रही है। गुलाबी ठंड तो है, लेकिन पारा इतना चढ़ा हुआ है यहाँ का सियासी पारा, जिसकी वजह से यहाँ सियासी गर्मी भी बढ़ रही है। यानी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 10:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया इसी मतदान केंद्र पर अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन 9 बजे माया सिंह आएंगे, उनकी मामी है रिश्ते में, वो हमारे सहयोगी उनके साथ हैं, वहां पर मौजूद हैं और वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। सत्यविजय के पास चलेंगे, भोपाल। सत्यविजय, जो पूरी लड़ाई है वो भोपाल की इसी कुर्सी के लिए है जहां पर आप मौजूद हैं। पिछले 20 सालों में अगर कुछ समय के लिए छोड़ दे 2018 का, तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार मध्य प्रदेश ने देखी है। लेकिन इस बार शिवराज सिंह चौहान को अपना चीफ मिनिस्टर चेहरा बीजेपी ने डिक्लेयर नहीं किया है। इसके बावजूद बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की जो ये लड़ाई है वो शिवराज वर्सेस कमलनाथ की ही लड़ाई नजर आती है। भोपाल में क्या तस्वीर? जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। देखिए, भले ही केंद्रीय नेतृत्व ने भाजपा के सीएम फेस शिवराज सिंह चौहान को प्रोजेक्ट नहीं किया हो और इसकी काट के तौर पर कई दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा है, क्योंकि लोगों में एक ये था कि वो बदलाव, या कहना चाहिए एक फेस से लोग, जो जनता है वो थोड़ी सी उनमें एक था कि चेहरा बदलना चाहिए। और इसी इफेक्ट को कम करने के लिए चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, इस तरह से दिग्गजों को मैदान में उतारा है। लेकिन सीएम फेस प्रोजेक्ट ना करने के बावजूद शिवराज सिंह चौहान मास लीडर निकलकर आए हैं। पहले से वो मास लीडर रहे हैं। 160 से ज़्यादा सभाएं शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में की हैं। अगर सभी बड़े नेताओं की बात करें तो पीएम मोदी ने 15, अमित शाह ने 21 और शिवराज सिंह चौहान ने 160 सभाएं की हैं। और जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी सबसे ज़्यादा डिमांड यही थी कि उनकी विधानसभा सीट में शिवराज सिंह चौहान प्रचार करने पहुँचे। और मास्टर स्ट्रोक के तौर पर उनका लाडली बहना योजना है, जिसका कि अभी वो जिक्र भी कर रहे थे कि बहनों का उन्हें प्यार मिल रहा है। दूसरी तरफ कमलनाथ है, जिनकी 15 महीने की सरकार थी। तो 20 साल का जो आप जिक्र कर रही थी, इनमें से 18.5 साल के लगभग भाजपा की सरकार रही है। 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे। लेकिन फाइट काफ़ी कांटे की टक्कर है और इसीलिए दोनों ही पार्टी अपने अपने दावे कर रही हैं कि उनकी सरकार बनेगी। लेकिन जनता से जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मैडम, जो जनता है वो डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस कर। मैम, आप वोट डाल के आए, पहले तो आप वो स्याही दिखाइए जो आपने मताधिकार का प्रयोग किया। देखिए, ये वोट डाल के मैडम आई हैं और उनसे मैं बात करूंगा। क्या कहेंगे मैम, आपने वोट डाल दिया है, इसके बाद क्या सोच के वोट किया? आपके मन में क्या था, डेवलपमेंट या बाकी चीज़ें? मैं तो कुछ नहीं बोल सकती भाई साहब इस विषय में। अच्छा, अपील तो कर सकते हैं महिलाओं से ज़्यादा संख्या में निकलें। हाँ, अपना मतदान करना जरूरी है। हाँ। बाकी इस विषय में मैं कुछ नहीं बोल सकती। तो इस वक्त भोपाल में इसी तरह से श्वेता, भोपाल में इस वक्त सत्यविजय जो अर्ली बर्ड कहते हैं, जो शुरू में सुबह आ जाते हैं वोट डालने, उनसे अर्ली बर्ड वोटर्स से बात कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में दुष्यंत नागर जी आ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। लेकिन उससे पहले हम एक बार अनूप के पास चले जाए, वैभव के पास चले जाते हैं, छिंदवाड़ा से, जहां पर अभी कमलनाथ ने वोट डाला। बिल्कुल सुचारता। और वैभव, ये बताइए कि कमलनाथ ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। पारंपरिक सीट से इस बार चुनावी मैदान में है। कांग्रेस ने हमेशा ही उनके चेहरे को आगे करा है, लेकिन क्या इस बार कुछ हवा बदली नजर आती है? सुबह का वक्त है, लोग क्या उम्मीदें लगाते हैं?
बिल्कुल, हम इस वक्त उसी पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं जहां से थोड़ी देर पहले कमलनाथ पहुंचे थे अपना वोट कास्ट करने अपने परिवार के साथ। एक बार इस पोलिंग बूथ की तस्वीर निशांत आप दिखाइएगा, और यहां पर जो लोग लगे हुए हैं इन लाइनों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे यहां का माहौल और रुख समझेंगे, साथ ही मुद्दे क्या कुछ हैं यहां पर, ताकि उन मुद्दों के जरिए आप समझिए कि यहां की जनता जो है वो इस बार किस मूड में है। दादा, किन किन मुद्दों को लेकर आप वोट कर रहे हैं? अरे हम तो शिवराज सिंह सरकार के इसमें बहुत परेशान है। खाद नहीं मिल रही हमको, किसानी करते हैं, एक एक बोरी खाद के लिए हम दिन भर बैठे रहते हैं वहाँ पे। मतलब किसान को परेशानियां हैं? परेशान है किसान, यानी सुबह 4 बजे रात से जाके डेमो पे लाइन लग रहा है, 8 बजे 9 बजे रात को आ रहा है, कई को मिल रही कई को नहीं मिल रही है। ये परेशान एक दो बोरी के लिए। और दादा, क्या क्या मुद्दे हैं? ये मध्य प्रदेश का विकास होना चाहिए और अच्छे से अच्छे स्तर पे अपना मध्य प्रदेश का नाम ऊंचा होना चाहिए, जिससे अपने भारत का विकास होगा। अच्छे ऐसे मुख्यमंत्री चुन के आना चाहिए जिससे मध्य प्रदेश का 1 नंबर पे विकास। हम तो आज नहीं पूछेंगे कौन मुख्यमंत्री के तौर पे चाहिए, लेकिन मुद्दे क्या होंगे इस बार आप लोगों के? सर, कांग्रेस सरकार आएगी तो ही शिकारपुर का भला, छिंदवाड़ा का भला, मध्य प्रदेश का भला। सर, क्या मुद्दे हैं इस बार? अब वोट देने के लिए आप लाइन में खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। कुछ नहीं, हमारे कैंडिडेट ने हमारे साथ एक 42 साल जो हमारी मदद की है, अब समय आया है कि हम उनकी मदद करें। और एक बार सुनवा देते हैं कि वीडी शर्मा क्या कह रहे हैं, भाजपा के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के। जरा एक बार सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। वैभव, संभाली है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विकास और गरीब कल्याण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है, मध्य प्रदेश की सरकार ने जो विकास किया और गरीबों के जीवन बदलने का जो काम इस मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है, इस आधार पर इस बार भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा और इस बार ऐतिहासिक बहुमत कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर जो प्रत्येक बूथ पर सजग प्रहरी के नाते से खड़ा है, इस बार भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाएगी। सर, वोटर से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं मध्य प्रदेश के सभी मतदाताओं से 5 करोड़ 60 लाख समथिंग जो मतदाता हैं, मैं सबसे अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करके इस लोकतंत्र के महापर्व में ऐसी सरकार बनाएं जो मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की संकल्पना को लेकर काम कर रही है। जिस सरकार ने, जिस दल ने मध्य प्रदेश को बीमार राज्य से विकसित राज्य बनाया, ऐसे दल की सरकार बना करके मध्य प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश को ताकत देने का काम करें। तो वीडी शर्मा जो साफ तौर पे एक तरह से बहुत आश्वस्त नजर आ रहे हैं, और स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त दुष्यंत नागर जी मौजूद हैं।